बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक दोस्त सवाल करते हैं कि क़ज़ा नमाज कब पढ़नी चाहिए और क़ज़ा उम्री क्या है। तो देखें, जो शख्स जिस पर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज फ़र्ज़ का जो टाइम था वो टाइम अगर निकल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोहर की नमाज का टाइम है असर तक, तो असर तक ये नहीं पढ़ सका, असर का टाइम शुरू हो गया है। आजकल असर का टाइम तकरीबन 4:15-16 पे शुरू हो रहा है, तो उस वक़्त शुरू होकर 4:15-16 पे इसने नमाज नहीं पढ़ी तो इसकी नमाज़ क़ज़ा हो गई। तो इस नमाज को क़ज़ा करना ये इस पर लाजिम और ज़रूरी है, नमाज की माफ़ी नहीं। और क़ज़ा कब करे ये इसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जब इसको आसानी हो। लेकिन 3 औक़ात ऐसे हैं कि जब नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नंबर 1, फजर की नमाज के पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने तक आप कोई भी नफली इबादत नहीं कर सकते, आप कोई क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज निकलने का टाइम शुरू हुआ तो सूरज निकलने तक ये 15-20 मिनट का वक्फ़ा है, अब इसमें आप नमाज कोई भी क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। और फिर जनाब वाला फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी कोई क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। दूसरा, जब सूरज निकल आया अब उसके बाद आप पढ़ें, वो ज़वाल तक पढ़ें, 12 सवा 12, ये ज़वाल का टाइम चेंज होता रहता है। तो जो ज़वाल का टाइम है, इस ज़वाल के टाइम में भी 15 मिनट आप नहीं पढ़ सकते। इसके बाद वो असर तक आप पढ़ें अपनी क़ज़ाए नमाज़ें। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक आप नमाज क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली अब, और जब सूरज गुरूब हो रहा है तो उस वक़्त भी आप कोई नफली इबादत नहीं कर सकते, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। अब सारी रात आपके पास है, जब दिल करे, जितना दिल करे आप अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करें। और नमाज की क़ज़ाओं में याद रखें कि फ़जर के सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर के सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे जो आपकी अपने घर में क़ज़ा हुई हैं। अगर ये ज़ोहर की आपके सफ़र में क़ज़ा हो गई हैं, सफ़री, तो फिर सफ़री नमाज़ पढ़ेंगे, यानी ज़ोहर की 2 पढ़ेंगे, असर की भी 2 पढ़ेंगे, मगरिब की 3 पढ़ेंगे, इशा के 2 फ़र्ज़ और साथ 3 वितर पढ़ेंगे। और अगर आपके घर में क़ज़ा हुई है तो फजर के सिर्फ़ 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। ये 3 वितर लाजमी है, चाहे आपकी सफ़री नमाज रही हो, चाहे आपकी हज़री यानी घर में मुक़ीम होने की हालत में आपकी नमाज रही हो। बहरहाल इसकी क़ज़ा ये है। लेकिन ये एक मसला बाज़ औक़ात लोग घुमा लेते हैं, जी फ़लाँ रात को आप इतनी दफ़ा पढ़ें, ये सूरत इस तरह करके पढ़ें तो आपकी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएंगी। ये सफ़ेद झूठ है, इसका दीन इस्लाम से कहीं भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि एक शख्स के नहीं पता कि मैंने कितनी नमाज़ें मेरी छूटी हैं, नहीं पता, सुस्ती हो गई है, नहीं पता, दीन से दूर थे, क्या वजह। अब उसे चाहिए कि हर नमाज से पहले अपनी नमाज की क़ज़ा करे। फजर से पहले कर ले, ज़ोहर से पहले कर ले या बाद में कर ले, असर से पहले कर ले, मगरिब के बाद कर ले, इशा के साथ नमाज की क़ज़ा कर ले, साथ 3 वितर। तो ये इरादा करे, या अल्लाह सारी ज़िंदगी में इसी तरह करूँगा। तो अगर इसकी नमाज़ें क़ज़ा पूरी हो गई तो अल्लाह कबूल करेंगे, और अगर नमाज़ें इसकी क़ज़ा पूरी नहीं हुई लेकिन इसकी चूँकि नीयत और इरादा यही था कि मैं पूरी करूँगा, अल्लाह ताला बाकी नमाज़ें इसकी मुआफ़ कर देंगे। तो नमाज़ों की क़ज़ा ये लाज़मी और ज़रूरी अमर है।